Hello students, today we are going to start new topic कुलॉम्ब्स लॉ। ओके बच्चों, आज हम कुलॉम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन है और एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुलॉम्ब्स लॉ होता क्या है, हम इसका यूज़ कब करते हैं बच्चों? हमें पता है कभी भी अगर टू चार्जेस रखे हुए हैं, कोई भी टू चार्जेस हैं, अगर कोई टू चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके अंदर क्या लगेगा, एक फोर्स लगता होगा। तो वो फोर्स क्या हो सकता है, हमारा रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। अगर वो कैसे होंगे, लाइक चार्जेस होंगे हमारे वो, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कैसे चार्जेस हैं। अगर हमें इसके मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका कोई डिजिट निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कुलॉम्ब्स लॉ इस्तेमाल करते हैं इसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्योंकि इनके बीच में क्या लगता है बच्चों, अगर टू चार्जेस रखे हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। ये हमने पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। तो कितना फोर्स लगेगा ये कौन बताएगा, हमें कुलॉम्ब्स बताएगा। कुलॉम्ब्स लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड में वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे बच्चों, अगर टू चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लिखने का तरीका। सीबीएसई बोर्ड में लिखने का तरीका कैसे होगा, इसका लिखेंगे कैसे हम बच्चों, इसको लिखने का तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सब कुछ, लेकिन लिखना का तरीका कैसे होगा। तो कुलॉम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलॉम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 separated at a distance R is, अकॉर्डिंग टू कुलॉम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, वो कितने एट आर डिस्टेंस पर क्या रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो उनका फोर्स होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के। तो फोर्स क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के, जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, डिपेंड ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, मीडियम क्या है बच्चों, के की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा बच्चों। ये अगर एयर होता है, एयर में क्या होती है, के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है एयर में। ठीक है, तो केस में हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली की लिख देते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर, क्योंकि हम एयर में निकालते हैं, लेकिन डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर भी। ठीक है, तो जो भी के की वैल्यू होगी, जो मीडियम होगा, मीडियम की वैल्यू यहाँ पर पुट होती है। ओके, और एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और इसकी जो डायरेक्शन होती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा फोर्स कौन सी मतलब डायरेक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर एन, यूनिट वेक्टर हो गया हमारा, डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाकर हम क्या करते हैं, एफ इक्वल्स टू ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एन, यूनिट वेक्टर हमने इस्तेमाल कर लिया इसको। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ए की वैल्यू होती है हमारी, तो एफ का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, एफ की हमारी जो फॉर्मूला आ गया, कितना आ गया, ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और एन क्या हो गया हमारा, यूनिट वेक्टर हो गया। तो ए की जो बच्चों वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम एफ को लिख सकते हैं, फोर्स कितना हो गया हमारा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, कुलॉम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो क्या कहा इसने, अगर टू चार्जेस रखे हुए हैं, कोई भी टू चार्जेस हैं, तो जो इनके बीच में फोर्स होगा, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो इसके बीच में फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, और ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 × 10⁹, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 8.85 × 10⁻12। बच्चों इनकी यूनिट देखेंगे हम, यूनिट आप खुद निकाल सकते हैं। अगर मुझे किसकी निकालनी है, इसकी पूरे की टोटल की निकालनी है। ठीक है, तो एफ की क्या होती है हमारी, न्यूटन, है ना, और इसकी निकालनी, इसको ये मान सकते हैं। और ये कितना है हमारा, कुलॉम्ब का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, सी से, तो इसका 2 है ये चार्जेस Q1 Q2, तो कुलॉम्ब का स्क्वायर हो गया। और ये लेंथ है हमारी, लेंथ का स्क्वायर, तो हमारे पास जो ये क्या हो जाएगा, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम्ब स्क्वायर, है ना, तो इसकी यूनिट ये हो जाएगी बच्चों। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, है ना, यूनिट क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, आप इसकी यूनिट निकाल के देखेंगे क्या यूनिट निकलेगी, तो आप किसी की भी इसमें ये क्या कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई, फोर्स की भी बच्चों आप यूनिट निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसकी यूनिट पुट करके, तो आप इसकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुलॉम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यही था हमारा कुलॉम्ब्स लॉ। अब आपको क्या करना है, अब आपका काम क्या है बच्चों, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले
एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वहाँ पर अभिनव, अनमोल, प्रिंसी और प्रज्ञा, इन 4 बच्चों ने ये क्वेश्चन करके मुझसे चेक करा लिए थे, तो इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं, बचे हुए बच्चे हैं, उनको ये क्वेश्चन करके मुझे चेक कराने हैं मेरे नंबर पर मैसेज करके, ठीक है, करके फ़ोटो खींच के मेरे पास भेज देना। आपको करना क्या है बच्चों, कॉपी में आपको कॉपी बनानी है। जो पहली वीडियो थी आपको वो नोट डाउन करना है, उसमें मैंने आपको बताया है कंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको स्कूल में आना है तो आप उसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं परमिशन लेके आपको बता सकती हूँ कैसे करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको करना है, एनसीईआरटी ये क्वेश्चन करने हैं, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, जितना लिखवा दिया आपको 2 साइडेड कॉपी बनानी है, उसके ऊपर कवर करना है, नेम स्लिप लगानी है और ये सारे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, आप इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, आपसे सब आता है, लेकिन बोर्ड में लिखने के मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, तो लिखने के मार्क्स का आपको कैसे मिलेंगे, जब आप पूरा एक्यूरेट तरीके से उसको लिख के आएंगे। तो एक्यूरेट लिखने का तरीका यही है बच्चों, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, मैं आपको वीडियो एक एक छोटी छोटी वीडियो बना कर दूंगी। जैसे मुझे नहीं बताना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द बाइसेक्टर पॉइंट। तो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, हम एक एक पॉइंट को मैं आपको एक एक डेरिवेशन कराऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे डेरिवेशन करा दिए, एक एक डेरिवेशन कराऊंगी, लेकिन अच्छे से कराऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके भी, और वैसे भी आपको वीडियो देखनी है। थैंक यू।